हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं और कमेंट आते हैं, बेसिकली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं कि हाँ सर, ये फिब लेवल हमेशा वर्क क्यों करता है, अगर आप 10 बार लगा रहे हो 10 से 7 से 8 बार क्यों सक्सेस रहता है। बेसिकली अब जो मैं चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत चीज़ों से हटके है। बहुत इंडियन यूट्यूबर उसके बारे में बात नहीं करते। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबरों को आपने देखा होगा कि लाइव आते हैं, वो 2-2 लाख लोग लाइव उनके साथ बैठे रहते हैं, लेकिन कभी भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। बड़े बड़े हेज फंड, बड़े बड़े बिग मनी जो लगती है मार्केट में, वो एक्चुअल में कहाँ पर लगती है, कहाँ पर उनके मेन पॉइंट होते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ये पूरी सीरीज जो मैं कंप्लीट स्टार्ट करने वाला हूँ, हो सकता है आप चैनल पर नए हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये लाखों रुपए की चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ और मैं इसमें सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग क्या यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंट करते हैं, ट्रेड लाइन यूज़ करते हैं, बट अगर मैं बात करूँ कि जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल पैसा होता है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बात करता आया हूँ, जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल पैसा होता है, हेज फंड होता है, बिग मनी होती है, आपको क्या लगता है वो सारा पैसा वो सपोर्ट रेजिस्टेंट पे लगाते होंगे, या वो ट्रेड लाइन पे लगाते होंगे, या कोई इंडिकेटर वो ऐसा यूज़ करते हैं जिससे उन्हें इंडिकेट मिलता है और वो फिर इतना बड़ा नंबर। मैं किसी 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े हेज फंड लेके बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ट्रेड लाइन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंट पे, इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये पूरी सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, हर रिटेलर की इससे आंखें खुल जाएगी कि कहाँ पर वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं ऐसे यूट्यूबरों को देख के, जो पूरा पूरा दिन 6-6, 7-7 घंटे लाइव बैठे रहते हैं और ट्रेड लाइन लगा के, सपोर्ट रेजिस्टेंट लगा के अपनी बारी का वेट करते हैं, और फिर वहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट आके उनका पैसा लॉस होता है और साथ में बाकी रिटेलर का भी कराते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंट, ट्रेड लाइन, इंडिकेटर, ये वॉल्यूम, जितने भी इंडिकेटर हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ईएमए की बात कर रहा हूँ, 20 MA, 50 MA, अगर ये वाकई में इतने प्रॉफिटेबल होते तो क्यों ऐसी सेबी की रिपोर्ट आती है कि हर साल 90% लोग लॉस में जाते हैं? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि रिटेलरों को कभी कोई चीज़ें बताता ही नहीं है, रिटेलरों को उन चीज़ों से दूर रखा गया है। तो बहुत सी चीज़ें रिटेलरों से दूर रखी जाती है। ये पूरा सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाला, हो सकता है 1 वीक में पूरा हो या 2 वीक में पूरा हो। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपने देख ली और इम्प्लीमेंट कर लिया, ये सभी पॉइंट पर जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMCs को बोला जाता है बेसिकली। और कंटिन्यू मैं इस पर काम करता हूँ। कैसे आपको पता लगेगा कि बड़ा पैसा कौन सा पॉइंट पे लगने वाला है, कैसे आपको पता लगेगा कि कहाँ पर बड़ा पैसा अपना मार्केट से निकाल रहे हैं, कहाँ पर मार्केट गिरने वाली है, वो सारी चीज़ों का आपको प्राइस एक्शन से पता नहीं लगेगा, आपको ट्रेड लाइन से पता नहीं लगेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से पता नहीं लगेगा, आपको किसी इंडिकेटर से पता नहीं लगेगा। ये मेरा चैनल छोटा ज़रूर है, अगर आप चैनल पर नया आए तो प्लीज़ आपसे लाइक ही चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट करना, बाकी सारी सीरीज देखना, हर पार्ट देखना। इंट्रोडक्शन क्लास है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझो। हो सकता है अगर 100 लोग या 1000 लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें से 10 लोग ही मैं अपने इस वीडियो, इस सीरीज़ की वजह से लाइफ चेंज कर पाऊँ, तो बहुत बड़ी बात रहेगी मेरे लिए। लेकिन आपसे क्या चाहता हूँ, सिर्फ लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे करने वाला हूँ। बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, अब इस चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से समझो कि रिटेलर होते हैं, राइट? हम, तुम, आप रिटेलर हो, मैं रिटेलर हूँ। उसके बाद स्मॉल ट्रेडर होते हैं, देन उसके बाद ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल फंड, हेज फंड। तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाता है मार्केट के अंदर? आपको क्या लगता है कि ये कैंडल, अगर मैं किसी भी कैंडल की बात करूँ, इस ग्रीन कैंडल की, तो आपको क्या लग रहा है ये 1 करोड़ लगाने से यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बन गया होगा, या 10 करोड़ लगाने से इतना बड़ा कैंडल बन गया होगा, या 100 करोड़ या 1 लाख करोड़ लगाने से बन गया होगा? नहीं। जब मिलके सारे हेज फंड और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल अपना पैसा मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तभी जाके एक प्राइस हाइक देखने को मिलता है हमें, चाहे वो बाई साइड की तरफ हो, चाहे वो सेल साइड की तरफ हो। तो यहां पर इन्वॉल्व होता है बिग मनी गाइस, बिग मनी, एक बड़ा पैसा वहां पर इन्वॉल्व होता है। तो छोटी मछली बन के अगर रहोगे तो हमेशा खाए जाओगे, बड़ी मछली के साथ चलोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे,
बड़ी मछली के पीछे पीछे चलोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे और प्रॉफिट निकालोगे मार्केट से, वरना पूरे टाइम आप यही करते रहोगे कि एक दिन मार्केट को दे दिया, एक दिन गवा दिया, एक दिन कमा लिया। क्योंकि आप सपोर्ट टूटने का वेट करते हो, आप रेजिस्टेंस टूटने का वेट करते हो। अब साइकोलॉजी क्या होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने इसके बारे में बात की है, जैसे इनर सर्कल का ट्रेडर, आईसीटी है, टॉम विलियमसन है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर है। बट तो ये हिंदी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिकली इंडियंस जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए, कि वो चीज़ को हिंदी में समझेगी और समझे कि एक एक पॉइंट होता क्या है। बहुत से अंग्रेज और बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल इस बारे में बात करते हैं, बट डीपली हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे इसका यूज़ करते हैं और क्या ये काम करता है, वो 100% काम करता है। एवरीडे के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा और बैक टेस्टिंग करेंगे और सारी चीज़ें हम इस पूरे मॉड्यूल में हम जानने वाले हैं सीरीज में। तो अगर आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग से प्यार नहीं करते, आपको ट्रेडिंग से प्यार नहीं है, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना नहीं चाहते, तो हो सकता है आप वीडियो आपको बोर कर रही हो और आप निकालो इसको, निकाल के देखो। लेकिन कोई भी पॉइंट अगर आप छोड़ोगे तो इसमें बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हर पॉइंट को समझना है। अब स्मार्ट मनी का मैंने आपको बता दिया कि बड़े जो इंस्टीट्यूशनल पैसा लगता है वो मार्केट में कहाँ पर लगता है, उसको हमें समझना है पूरी सीरीज के अंदर और उसको जानना है। सब बताऊंगा आपको। बट स्मार्ट मनी में क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या स्मार्ट मनी में सपोर्ट रेजिस्टेंट आते हैं, कोई इंडिकेटर आता है, प्राइस एक्शन का कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत अलग चीज़ है। प्राइस एक्शन से, सपोर्ट रेजिस्टेंट से, ट्रेड लाइन से एंड बाकी इंडिकेटर जो भी आप 50 MA 20 MA लगाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या साइकोलॉजी होती है जो रिटेलर हमेशा लॉस में ही रहता है। आपने यूट्यूब पे देखा है कि आपको क्या बताया जाता है, जो 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है ऐसी ऐसी वीडियो बताते हैं कि कैंडल स्टिक चेक करो और जैसे हैमर बने आप बाय कर लो, जैसे एक बुलिश ट्रेंड का आपको कोई इंगल्फ कर जाए, कोई पैटर्न ऐसा बन जाए तो आप बाय कर लो, कोई आप डब्लू पैटर्न बनता देखो तो सेल कर दो। हमेशा मार्केट इस तरह से रेंज करती है, ठीक है, वो आप भी जानते हो। मार्केट इस तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ती है, या अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाई हायर लो बनाती जाएगी, या अगर डाउन ट्रेंड में तो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाती जाएगी। बट तुम्हें क्या बताया गया है कि जैसे रेजिस्टेंट टूटे, ये रेजिस्टेंट टूटे, इसके बाद आपको बाय करना है। यहीं पर आप ट्रैप होते हो। हमेशा क्या करते हैं, क्योंकि आपने वही देखा है अब तक मार्केट में, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर लाइव बैठ के वही सपोर्ट रेजिस्टेंट लगा के और ट्रेंड लाइन लगा के वेट करते हैं अपनी बारी का। तो आपने भी वही देखा है कि जैसे ही रेजिस्टेंट टूटे आपको बाय करना है, या एक बार रिटेस्ट करते तब बाय करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास थ्योरी है गाइस। इस थ्योरी का बेस पे चलोगे तो कभी भी प्राइस एक्शन को, नेकेड चार्ट को कभी भी पढ़ नहीं पाओगे और कभी भी ये समझ नहीं पाओगे कि आपको कहाँ पर ट्रैप करने वाले इंस्टीट्यूशन। आप देखोगे नहीं अब तो निकल गया, एक बार रिटेस्ट करेगा तब मैं पकड़ूंगा उसको। नहीं, आपको यहाँ पर पकड़ना था, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि जहाँ पर बिग मनी लगी हुई है आपको यहाँ पर कैसे आपको एग्जीक्यूट करने हैं अपने ऑर्डर को, कैसे अपने ऑर्डर लगाने हैं, वही मैं इस पूरी सीरीज में बताऊंगा। और कंप्लीट आपने देख ली तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, आपके ट्रेड करने के नज़रिए पर। आपने यहाँ पर पैसा लगाया, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, सडनली मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट भी देगी, नो डाउट। आपको आजकल जितना ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं यूट्यूबर, उतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर काम कर रहे हैं। रिटेस्ट देंगे, फिर से थोड़ा सा वो करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे मार्केट और फिर से नीचे गिरा देंगे। तो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, क्योंकि वो लिक्विडिटी चाहते हैं। और लिक्विडिटी कहाँ पर मिलेगी, लिक्विडिटी को उनको यहाँ पर नहीं मिलेगी जब सब लोग चढ़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक फेक ब्रेकआउट भी उनकी तरफ से होता है। एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल सकता है एक रेजिस्टेंट के बाद, एक सपोर्ट के बाद आपको रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। और ये किसी भी टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने सपोर्ट टूटते देखी और आपने एंट्री कर ली, हमेशा लॉस में रहोगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेकार है। देन दूसरा कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, यूट्यूबर बैठे रहते हैं और बहुत से 10-10 हज़ार रुपये लेके आपसे बता रहे हैं कि मार्केट ऐसे चलेगी, देन ऐसे चलेगी, देन ऐसे चलेगी, देन ऐसे चलेगी, उसके बाद ऐसे। तो वो क्या करते हैं, इस तरह से सपोर्ट ट्रेड लाइन लगा लेते हैं और बस आपको बोलेंगे कि ट्रेड लाइन के अंदर ट्रेड करो, या ट्रेड लाइन अगर ब्रेक करे तब जाके आप ट्रेड करो, और आप बैठे रहते हो। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं जितने भी रिटेलर है। थोड़ा ऊपर जाएगी मार्केट, वापस से मार्केट अंदर आ जाएगी, देन उसके बाद आपको लॉस हो जाएगा। तो एक्चुअल में पैसा क्या यहाँ पर बनता है, बड़ा पैसा ऐसी जगह लगता हुआ आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते रिटेलर भी उनके साथ साथ पैसा खाए। आप इस चीज़ को समझो, आप बहुत छोटी मछली हो गाइस, इस चीज़ को मान के चलो कि आप छोटी मछली हो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से चलोगे, स्मार्ट बन के चलोगे तो आप पैसा बना पाओगे मार्केट से। अदरवाइज आप मार्केट में पैसा देते ही रहोगे, बैंक निफ्टी में पैसा देते ही रहोगे। ट्रेड लाइन का
ब्रेक होने का वेट करोगे, ट्रेड लाइन ब्रेक हो भी जाएगी, वापस से आ जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा। आप खुद ही बताओ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या आप प्रॉफिटेबल हो? क्या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के पैसा निकाल लेते हो? कितनी बार? और ऐसा नहीं कि काम नहीं करती, काम भी करेगी। अगर काम नहीं करेगी तो इंस्टीट्यूशनल कैसे मैनिपुलेट करेंगे, है ना? कैसे मैनिपुलेट करेंगे, बिग मनी कैसे मैनिपुलेट करेगी छोटे रिटेलर को? बहुत हिंदी में समझा रहा हूँ और सारी वीडियो हिंदी में ही आएगी। सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कि आपको बस खाली ये समझ में आ जाए शॉर्टकट तरीके में कि हाँ बिग मनी कहाँ पर पैसा लगाता है, कहाँ पर निकाल लेता है, आपको कहाँ पर ट्रेड लेनी है। तो ऐसी जगह मार्केट में बड़ा पैसा नहीं लगता। कैसा हो कि आपने यहाँ पर जहाँ पर बड़ा पैसा लगाया आपने वहाँ से बाय किया हो, या जहाँ पर बड़ा पैसा लगाया आपने वहाँ पर बाय किया हो। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये इंट्रोडक्शन क्लास है बेसिकली, इसमें अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कितनी वैल्यू है। ये छोटे रिटेलर से दूर रखा जाता है, स्मॉल ट्रेडर से भी दूर रखा जाता है। जो लोग अपना आपको प्रॉफिटेबल बताते हैं, जो इंस्टा पे आप जिस तरह की लाइव दिखाई जाती है कि वो इतना खुशी बनाते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कभी भी एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी खुशी नहीं बनाता है। अगर उसका 1 लाख का भी प्रॉफिट हो जाएगा तो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसको पता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसने ट्रेड लिया और उससे पता था कि मार्केट वहाँ से मूव करेगी, मार्केट ने मूव किया और उसको प्रॉफिट मिला। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर 9 से 10 वीडियोस रहेगी बेसिकली, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरा देखना, पूरी सीरीज को देखना कंप्लीट, और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलोगे। क्योंकि हाँ, यहाँ पर हर उस टॉपिक के बारे में बात की गई है जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं बताऊंगा, यहाँ पर कोई ट्रेड लाइन का आपको नहीं बताऊंगा सीक्रेट, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई इंडिकेटर नहीं रहेगा, कोई ऐसा पैटर्न नहीं रहेगा, कोई डायंगुलर ट्रायंगल ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ बात होगी साइकोलॉजी की कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। तो ये वीडियो बेसिकली थी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, एसएमसी जिसको बोला जाता है। देन उसके बाद चेंज ऑफ द कैरेक्टर जिसे CH बोला जाता है, एंड ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बॉस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्राइस लेवल कौन से होते हैं, जहां पर आपको लग सकता है कि यहाँ पर निकलने का टाइम है। अगर आपने पोजीशन बनाई हो, प्रॉफिट हो गया, तो आपको निकलना कहाँ पर है, आपको लेना कहाँ पर है, बिग मनी के साथ आपको कहाँ पर घुसना है मार्केट के अंदर और कहाँ पर निकलना है। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई डिमांड ये वो नहीं है जो प्राइस एक्शन में आपने देखी है, ये सप्लाई डिमांड अलग होगी गाइस उससे। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, FVG, हमेशा मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है। कोई भी इम्बैलेंस होती है, ये कुदरत का नेचर है गाइस, कोई भी चीज़ अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो वो वापस से बैलेंस होना चाहती है। तो फेयर वैल्यू गैप हमेशा वर्क करता है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप अपना फुलफिल करने ज़रूर आती है। लिक्विडिटी गैप क्या होती है, लिक्विडिटी गैप गाइस, इसी लिक्विडिटी का यूज़ करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है। जो बिग मनी होती है, जो इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, लिक्विडिटी गैप करके ही आपको फंसाया जाता है। अगर इसका बहुत फेमस डायलॉग है, अगर आप नहीं जानते, कि इफ़ यू डोंट नो वेयर इज़ द लिक्विडिटी, अगर आप रिटेलर हो, आप नहीं जानते तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, देन यू आर द लिक्विडिटी, तो आप ही लिक्विडिटी हो गाइस। तो लिक्विडिटी ग्रैप्स बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा। ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ पर एक कैंडल ऐसा बनेगा जहाँ पर आपको कंफर्म हो कि हाँ यहाँ से बिग मनी इन्वॉल्व हुआ है, आपको भी यहाँ पर चढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ मार्केट में ट्रेड लेनी चाहिए। तो ऑर्डर फ्लो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। मैनुपुलेशन कैसे किया जाता है मार्केट में, जो बिग मनी होती है, जो स्मार्ट हेज फंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, वो रिटेलर के साथ कैसे मैनुपुलेशन करते हैं, कैसे मैनुपुलेट करते हैं, वो मैनुपुलेशन मैं पूरा इसमें समझाने वाला हूँ। देन ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, वो ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इन सारी चीज़ों मिला के देन उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर इज द बिग मनी इन्वॉल्व एंड हाउ टू ट्रेड विद देम, कैसे हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, कैसे बिग मनी कहाँ पर इन्वॉल्व होती है, उनके साथ साथ हमें कहाँ पर मार्केट में एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट लेनी है। ये सारी चीज़ें आप इस पूरे कॉन्सेप्ट में जानने वाले हो। तो हो सकता है 1 हफ्ते चले सीरीज, पूरी 2 हफ्ते चले, लेकिन जब जब वीडियो आएगी आपको बहुत ध्यान से समझना है। बस ये आपने चीज़ें समझ ली तो बस आपको अपनी बारी का वेट करना है। जहाँ पर बिग मनी इन्वॉल्व होगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बिग मनी कहाँ पर इन्वॉल्व हो, कैसे मैं 1:7 का रेशियो ले पाता हूँ, 1:10 का रेशियो ले पाता हूँ, बिकॉज आई नो ऑलरेडी कि कहाँ पर FVG बना हुआ है, कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पर बिग मनी इन्वॉल्व होने वाला है, कहाँ पर मार्केट का मूव चेंज हो सकता है। तो ये सब कैसे नॉलेज होगी आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। तो अब पूरी सीरीज जो लेके आने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर रहेगी और ये बहुत ही तगड़ी सीरीज है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि नया कॉन्सेप्ट है, लोग बातें करते हैं इसके बारे में, लेकिन
आपको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। जो बड़े बड़े हेज फंड है वो ऐसी वीडियो भी पैसा लगाते हैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न बताते हैं। आपने देखा होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियो पर आपने ज़्यादा व्यूज़ नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये बड़ा मनी इन्वॉल्व है। अब रिटेलर को क्या चाहिए कि रिटेलर को हमेशा कुछ ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो एक एक कैंडल में वो डबल कर ले, एक एक कैंडल में वो बढ़िया प्रॉफिट निकाल ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से चलोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो पूरी सीरीज में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे लेके आने वाली इंट्रोडक्शन क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ गाइज। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बदले में आपसे मैं कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहली वीडियो हम जानेंगे स्ट्रक्चर, जो मैपिंग स्ट्रक्चर होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, वो किस तरह से वर्क करता है। लाइव मार्केट में समझेंगे और जानेंगे। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।